With a satisfied expression, he regarded the field to ripe corn with its flowers, draped in the curtain of rain. Draped means covered with a cloth. तो जैसे कि हमने आगे देखा कि रेंचो वो बारिश की वजह से काफ़ी खुश है और बारिश को देखने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए वो खाते खाते बाहर आता है और बाहर आकर वो देखता है तो वो काफ़ी खुश है, काफ़ी सेटिस्फाइड है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है और उसकी वजह से क्या होगा कि बारिश अच्छी होने की वजह से उसकी फसल अच्छी होगी। तो अपने घर से खड़े खड़े वो देख रहा है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है और उसे ये लग रहा है कि जैसे कि धरती वो चादर, बारिश की चादर ओढ़े मजे ले रही है। फूल खिल रहे हैं, बारिश की बूंदों की वजह से उसके जो कौन की जो फसल के जो फूल आए हुए हैं वो चमक रहे हैं। बट सडनली a strong winds began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. पर अचानक से क्या होता है, लेंचो खुश हो जाता है बारिश की वजह से कि नहीं कि इस साल बारिश अच्छी हुई है तो मेरी फसल अच्छी होगी, मुझे अच्छा मिलेगा। पर अचानक से क्या होता है कि बारिश की जो बूंदे हैं वो हेलस्टॉर्म में बदल जाती है। हेलस्टॉर्म मीन्स ओले। ओलों की वजह से जैसे कि हम जानते हैं कि ओले हमेशा फसल को बर्बाद कर देते हैं और रेंचो भी काफ़ी दुखी था क्योंकि ओलों की वजह से उसकी फसल बर्बाद होने वाली थी। तो क्या होता है कि अचानक से ही तेज हवाओं के साथ ओलों की बारिश शुरू हो जाती है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो ओले ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि बड़े बड़े सिल्वर के कॉइन्स हो। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearl. तो वो बड़े बड़े ओले देखकर बच्चे, रेंचो के जो बच्चे हैं वो रह नहीं पाते और वो बाहर निकल जाते हैं वो बड़े बड़े पर्ल्स यानी कि ओलों के टुकड़ों को कलेक्ट करने के लिए। It's really getting bad now. Explain the man. तो रेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि नहीं, ये तो सच में बुरा हो रहा है कि I hope it passes quickly. उसे ये आशा होती है कि नहीं, ये जो ओलों की बारिश हो रही है वो जल्दी से खत्म हो जाए। It did not pass quickly, पर ऐसा नहीं होता। The hail rained on the house. For an hour the hail rained on the house. तो एक घंटे तक वो ओलों की बारिश लगातार उसके घर के ऊपर, गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, तो सभी जगह पर उसे ओले ही ओले दिखते हैं। उसके घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड के ऊपर, उसके खेत में और पूरी वैली में सभी जगह पर ओले दिखाई देते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, और उसका जो खेत होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके ऊपर किसी ने नमक की चादर ओढ़ा दी हो। उतने सारे ओले उसके खेत में देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि लेंचो सभी जगह पर ओले देखकर इतना दुखी हो जाता है कि वो सोचने लगता है कि नहीं, अभी तो उसका काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है कि वो क्या करेगा अभी अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, पूरे साल वो कैसे गुजारेगा। तो वो देखता है कि नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, बाहर जाकर देखता है कि ओलों की वजह से पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, तो उसकी जितनी फसल थी कॉर्न की वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, तो जितने भी फ्लावर्स आए थे प्लांट के ऊपर वो सभी हेलस्टॉर्म की वजह से गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, तो ये सब देखकर लेंचो का जो हृदय है, जो दिल है, वो काफ़ी दुखी हो जाता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो पूरा दुखी हो जाता है वो जब
वो जो हेयरस्टोन है वो खत्म हो जाता है, तभी वो अपने खेत के एकदम मिडल पार्ट में जाकर खड़ा रहता है और अपने बच्चों से कहता है कि अ प्लेग ऑफ लॉकट्स, लॉकट्स मीन्स इंसेक्ट विच फ्लाई इन अ ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो वो इंसेक्ट जो ग्रुप में उड़ते हैं और पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि टिड्डे, मीन्स यहाँ पर ये टिड्डे ही है जो हम देखते हैं ना आजकल बहुत सारे घूम रहे हैं यहाँ पर। तो वो टिड्डे एक जगह पर जहाँ पर भी वो बैठे हो वहाँ जितनी भी फसल होगी उन सभी पूरी फसल को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो a plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing this year. He will have no crop. तो जिस तरह से टिड्डे पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, उसी तरह से ये जो हेयरस्टोन है उसने भी अपनी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। ऐसा लेंचो अपने बच्चे को कहता है और वो ये भी कहता है कि इस साल हमारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है, हमारी जितनी भी फसल थी कॉर्न की वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। That night was sorrowful one. और वो जो रात थी वो लेंचो और उसकी फैमिली के लिए काफी दुख भरी रात थी। All our works for nothing. लेंचो सोचता है कि उसने जो कुछ भी किया था वो कुछ नहीं था, यानी कि जितनी भी मेहनत उसने अपनी फसल लगाने के लिए की थी वो सभी मिट्टी में मिल गई। There is no one who can help us. और वो ये भी सोचता था कि फसल बर्बाद हो जाने के बाद कोई भी ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो उनकी मदद करे, उनकी फैमिली को खाने के लिए पूरे साल के लिए अनाज दे। We'll all go hungry. सोचता है कि और अपने बच्चों से कहता है कि हम पूरे साल भूखों मरेंगे। But in the heart of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर जो लेंचो का घर सॉलिटरी मीन्स अलोन, अकेला, तो लेंचो का जो घर था वो पूरी वैली के ऊपर एक अकेला घर था, पहाड़ की चोटी के ऊपर पूरा एक अकेला घर था। और उस घर में रहने वाले सभी को ये आशा थी कि नहीं भले कुछ भी हो गया, भले ही हमारी फसल बर्बाद हो गई, पर हमारी एक सिंगल होप अभी भी बाकी है और वो थे भगवान। उन्हें ये आशा थी कि चाहे कोई हमारी मदद करे या ना करे पर भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। So don't be so upset even though this seems like a total loss. तो वो अपने बच्चों से कहता है, अपने बच्चे और अपनी बीवी से कहता है कि चिंता मत करो, भले ही हमारा सब कुछ नष्ट हो गया हो। याद रखो, रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भी इस दुनिया में भूखों नहीं मरता। That what they say, no one dies of hunger. और ये अपने फैमिली को समझाता है वो, चाहे हमारी फसल भले ही बर्बाद हो गई हो पर भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करके ही रखता है और हमारे लिए भी उसने कुछ सोचा ही होगा। अभी हमारी लास्ट होप वही है। तो अपनी फसल बर्बाद हो जाने के कारण लेंचो काफ़ी दुखी था, इसलिए वो क्या करता है कि ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑन हिज वन होप। तो पूरी रात वो अपनी एक ही आशा जो उसको भगवान से थी उसके ऊपर वो पूरी रात सोचता रहता है। द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed see everything. तो भगवान के ऊपर जो उसको होप थी, उसको ये आशा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए भगवान हमारी मदद करेगा। तो पूरी रात वो उसके बारे में ही सोचता रहता है और वो ये भी सोचता है कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, भगवान हमारे मन की बात ऑटोमेटिकली समझ जाता है। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे ये इंस्ट्रक्ट, कोई इसे अपना मन इंस्ट्रक्ट कर रहा हो,
सी एवरीथिंग, कि जो सब कुछ देखता है, इवन व्हाट इज डीप इन द वंस कंशियंस, कंशियंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो हमारे अंदर जो अच्छा या बुरा सोचने की जो क्षमता होती है वो भी भगवान को पता ही होता है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर क्या चल रहा होता है वो सब कुछ वो जान लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। तो लेंचो वो पूरा दिन काम करने वाला इंसान था, अपने खेत में वो एनिमल्स की तरह पूरा दिन काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। पर ऐसा नहीं था कि उसे कुछ भी नहीं आता था, वो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी जानता था कि किस तरह से लेटर लिखते हैं, उसे पढ़ना लिखना भी उसे आता था। तो जैसे कि हमने देखा कि खेत में काम करने के बावजूद भी लेंचो को पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, और उसके नेक्स्ट संडे ही एट ब्रेक, तो दिन होते ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू किया। किसे लेटर लिखना शुरू किया? भगवान को, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद ही टाउन में ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और जो मेल होता है, जो लेटर डालने का जो डब्बा होता है, उसके अंदर उसने खुद ही डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो क्या था? भगवान को लिखा हुआ लेटर था। गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी, तो वो भगवान को यह लिखता है कि हे भगवान, अगर तूने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी फैमिली ये पूरे साल भूखों मरेंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की जरूरत। पेसोस मीन्स एक करेंसी होती है जो लैटिन अमेरिकन करेंसी है, जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना एक्सेट्रा देशों में ये करेंसी का यूज़ होता है। और पेसोस की वजह से हम समझ सकते हैं कि ये जो स्टोरी है वो भी लैटिन अमेरिकन धरती के ऊपर से ही आई हुई स्टोरी है। सो आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, तो वो भगवान से ये आशा करता है कि भगवान तू मुझे 100 पेसोस दे, जिसकी वजह से मैं अपना खेत फिर से बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जी सकूं, तब तक अपनी फैमिली को भी, अपनी फैमिली का फीडिंग भी कर सकूं, जब तक कि वो जो फसल है वो फिर से पक न जाए। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, यहाँ लेंचो थोड़ा सांस लेता है और भगवान से ये मन ही मन में कहता है, क्योंकि जो हेलस्टॉर्म आया था उसने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अभी पूरे साल मेरे पास खाने के लिए और मेरी फैमिली को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है।